एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि आज के बाद हम पार्टनर से बात नहीं करेंगे, ना पार्टनर से मिलेंगे। लेकिन वहीं पर हमें पता नहीं होता है कि जिस पार्टनर से हम बात करते हैं, जिस पार्टनर से हम दूर जा रहे हैं, उस पार्टनर से बात करने की हमें आदत लगी हुई है। अब हम डिसीजन तो ले लेते हैं उस समय, लेकिन बाद में हमारे ऊपर क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती है, वो हमारे मन को पता होता है। हम बड़े हार जाते हैं, बड़े टूट जाते हैं, लेकिन वो जो हमने जिद की हुई है, उस जिद का भी तो हमें देखना है ना कि हमने जिद की है। अब हम इस सिचुएशन में अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप से झगड़ते हैं। हम सोचते हैं कि आज के बाद हम पार्टनर से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए। यही तो होता है। अब लेकिन एक बहुत डीपली जो बात है, हमें उस इंसान से बात करने की आदत लगी होती है, तो उस समय हमें एंजाइटी होती है। जैसे एक दो दिन बीतते हैं, एंजाइटी होने लगती है, क्रेविंग होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, और अंदर ही अंदर हम कांपने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, हर्ट हो जाते हैं। तो उस समय अपने आप को कैसे संभालें, उस समय अपने आप को टाइम कैसे दें, उस समय सामने वाले इंसान से अपने आप को दूर कैसे करें, सामने वाले इंसान की यादों को अपने से दूर कैसे करें। अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, आज आपने एक डिसीजन ले लिया है कि भैया देखो, मुझे तो इस इंसान के बिना जीना है, और जीना है तो जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यानी जब जीना है तो जीना है, उसके लिए मेरी कोई भी कीमत होगी या मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। बस इतना हम सोच लेते हैं अपने मन में। और जब इतना हम सोच लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमने डिसीजन क्या ले लिया है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम अपने पार्टनर से दूर जाते हैं या हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्यार कम आदत ज़्यादा डाली है, मोहब्बत कम आदत ज़्यादा डाली है। और आदत, मैंने बताया है, मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, आदत प्यार से ज़्यादा खतरनाक होती है, और आदत का मारा हुआ इंसान कभी नहीं बचता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भैया अगर आपको आदत लग गई है किसी की, तो फिर तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, जो लोग नशा करते हैं, अब उनको पीने की आदत है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इशू हुआ हो, उससे रिलेटेड हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको हर्ट किया गया हो, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको आपकी ज़िंदगी से अलग किया गया हो, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बर्बाद किया गया हो, और बर्बाद करने के बाद आपको सड़क पर छोड़ दिया गया हो, और उस इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं, उस इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं, तो मैंने कहा है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सके और अपना अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। सॉल्यूशन मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा दोस्तों। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पे करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं किस बात की बात कर रहा था? मैं कर रहा था कि जिस इंसान की आपको आदत लग गई है, उस इंसान को कैसे आप संभालेंगे, कैसे आप अपने आप को संभालेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया है, जैसे कि नशे की लत होती है, और वो लत जब किसी को लग जाती है तो भैया फिर अपने आप को संभालना और उस नशे को संभालना कोई अंतर नहीं होता है। मैं कहता हूं कि दो शब्द है, शराब और समाधि। लोग कहते हैं कि शराब से दूर रहो भैया, ठीक है। लोग कहते हैं कि भैया समाधि से दूर रहो। ये दोनों चीजें आप जानते हैं, मैं कहता हूं शराब बुरी चीज है ही नहीं।
मैं कहता हूं शराब बुरी चीज है ही नहीं, मैंने कभी पी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि शराब बुरी चीज है ही नहीं अगर उसको जीवन से ना जोड़ा जाए। अब कैसे? जब हमें किसी चीज की लत लग गई है तो आपको गिराएगी ना, आपको हर्ट करेगी ना। तो वैसे ही जो हमें आदत होती है, उस इंसान से बात करने की आदत होती है, और उस आदत को हम नहीं छोड़ पाते, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम उस इंसान के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, उस इंसान के सामने छोटे पड़ जाते हैं, उस इंसान के सामने बोने पड़ जाते हैं। आया समझ में? वो कैसे? अभी सुनना। एक्चुअली दोस्तों, उस इंसान का प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है, और उसकी हमें आदत भी लग गई है। मैंने बताया ना कि उस इंसान की हमें आदत लग जाती है, उसी समय हम परेशान होते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमसे बात नहीं करता है तो हम अंदर ही अंदर अपनी डुबकी लगाते रहते हैं, अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। तो बार बार मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूं कि भैया आदत ना लगाओ, आदत मत लगाइए। अब दूसरी सिचुएशन समझना ध्यान से। ये जो आपको उसकी याद आती है ना, जिस समय आपको उसकी याद आती है, बस आपको उस अंतिम अवसर को रोकना है, उस अंतिम परिस्थिति को रोकना है कि मैं आधे घंटे तक उससे बात नहीं करूंगा, मैं 2 घंटे तक उससे बात नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, मैं 2 दिन तक बात उससे नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अगर आपने इस फ्लैशबैक को और इन बातों को एक बार घुमा देते हैं, एक बार भूल जाते हैं, इस टाइम को भूल जाते हैं, तो उसके बाद आपको कभी उस इंसान की याद नहीं आएगी। आया समझ में? अब दूसरी बात समझना। एक्चुअली कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार उससे बात करना जरूरी है मेरे लिए, मुझे तो घबराहट हो रही है। आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, यार मेरी दुनिया कितनी अच्छी थी, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, मैं कितने अच्छे से रहता था, मैं कितने अच्छे से खाता था, मैं कितने अच्छे से कमाता था। आप पीछे चले जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं नहीं, उससे बात किए बिना बात बनने वाली नहीं है, उससे बात किए बिना ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। यही तो होता है, और यही चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और जब ये चीज़ें आपके सामने आ जाती है तो आप सोचते हैं चलो यार एक बार मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उसकी आवाज़ सुनने के चक्कर में उसको कॉल लगाते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने कॉल क्यों किया उसको? कि सर मैं उसकी आवाज़ सुनना चाह रही थी। मैंने कहा मैंने रोका था ना आपको, अब कॉल नहीं करना है इसको। नहीं सर, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। आज मेरे पास एक कॉल आया है, कॉल तो वैसे 2-3 दिन से है वो। अब मैं इस महिला को काउंसलिंग दे रहा था, मैंने इसको रोका था कि आप उस इंसान के पास कॉल नहीं करेंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 2 दिन के बाद इस महिला ने उस लड़के को, यानी उस जो भी इसका फ्रेंड है, उसको मैसेज डाल दिया। अब मैसेज डाल दिया, उधर से उसे गालियों की बौछार होने लगी। ये कहने लगी कि सर मैंने 4 दिन के बाद उसको मैसेज डाला है, लेकिन आज भी ये इंसान गाली ही दे रहा है, कि इंसान आज भी गाली ही दे रहा है। क्यों भैया? अब उससे उम्मीद क्या कर रहे हैं? प्रेम की? उससे उम्मीद प्रेम की तो कर रहे हैं, प्रेम तो आपको मिलेगा ही नहीं। प्रेम कहाँ आपको मिल रहा है? वहाँ तो चीटिंग मिल रही है, वहाँ तो धोखा मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भैया संभल जाइए, रुक जाइए, परेशान मत होइए, बार बार पीछे जाकर और उस इंसान से बात करने की कोशिश मत करो। गाली के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, पागलपन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रुक जाइए, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। लेकिन आप एक्सप्रेस बन चुके हैं, पूरे एक्सप्रेस। क्या होगा उससे? मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ऐसा? कि जिस समय आपको उस इंसान की याद आती है,
बस उस समय को आपको रोकना है, फिर आपका दर्द सिमट के रह जाएगा। आपको दर्द दर्द नहीं लगेगा, प्रेम प्रेम नहीं लगेगा, खुशी खुशी नहीं लगेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस इस समय को थोड़ा चौपट कर दीजिए, साइड कर दीजिए। अगर आप इस समय को बचा लेते हैं तो सामने वाला इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा, सामने वाला इंसान आपके लिए अकेला हो जाएगा। जिस दिन आपने ये कर दिया तो भैया आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब चीज़ें आ क्यों रही है। लेकिन कौन समझाए, कौन समझाए आपके पागलपन को, कौन समझाए आपके अकेलेपन को, कौन समझाए आपकी बेवकूफ़ी को। ये बेवकूफ़ी, ये पागलपन, इसको रोक दीजिए। नुकसान हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये जो परेशानी आप कर रहे हैं, दिक्कत दे देगी। बस यहीं पर रुक जाइए। अब आदत जब हो जाती है, जैसे कि नशा होता है ना, पीने वालों को देखा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, उसको एक आदत लगती है, लत होती है उसको आदत होती है कि मुझे शाम को भाई पीनी ही है। जैसे कहते हैं ना कि कीड़ा पैदा हो जाता है अंदर, वो कीड़ा काटने लगता है कि मुझे तो शाम को पीनी है। बस सब चीज़ों की यही आदत होती है। अब ये जो आदत उसको लगी है, ये आदत आपको भी लग गई है। उसको तो पीने की आदत लगी है, आपको बात करने की आदत लगी है, आपको भावना सुनाने की आदत लगी है, आपको दर्द सुनाने की आदत लगी है, आपको देखने की आदत लगी है, आपको फिजिकल की आदत लगी है। आदत तो लगी है ना, समझ रहे ना, आदत तो लगी है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दो भाई हैं और दोनों एक ही एजुकेशन दोनों ने ली है, लेकिन इनमें से एक जो बंदा है बड़ा ईमानदार है। ये ना तो किसी का नुकसान करता है, ना किसी को परेशान करता है, और ना ये कमाता है। और ये जो दूसरे नंबर का है, ये 3,000 रुपये कमाता है, लेकिन 500 रुपये खर्च कर देता है समझ में। वो ड्रिंक भी कर लेता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी कुछ खा लेता है, चिकन विकन। अब मुझे आपसे सवाल करना है, इनमें से कौन सा बंदा स्ट्रोंग है? ये जो काम नहीं करता ये, या जो 3,000 कमाता है और 500 उड़ाता है ये, या ये जो कुछ भी नहीं कमाता लेकिन ईमानदार है, ना शराब पीता है ना कुछ पीता है, बिल्कुल लॉयल है लड़का। आपके मानने में कौन सा सही है? मेरे मानने में ये जो दूसरे नंबर का बंदा है, जो 3,000 कमाता है और 500 खर्च करता है, वो ड्रिंक करता है, वो उसका व्यक्तिगत जीवन है। वो नहीं ड्रिंक करता है, व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन ड्रिंक करना और फ्री रहना दोनों में अंतर है। ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, मेरे गांव की स्टोरी है। मेरे गांव में एक व्यापारी इंसान है, वो दो भाई हैं। दोनों में से एक इतना लापरवाह है, इतना फ्री है कि वो काम ही नहीं करता। अब मैंने कहा है कि जो काम कर रहा है वो खर्च कर लेता, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो काम ही नहीं करता, जो काम ही नहीं करता, उसका क्या करेंगे आप? उसका क्या करेंगे? उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको परेशान होना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको बहुत बेचैन होना पड़ेगा। आपको पता नहीं है। अब आगे की बात समझना, वो ध्यान से सुनना है बात को। अब आपको तो उसकी याद आ गई, अब बैठ गए आप रोने। आप कर रहे हैं, अपने आंसू निकाल रहे हैं बुरी तरीके से, और जब आंसू निकाल रहे हैं तो आप उसको भी याद कर रहे हैं। आंसू निकालते निकालते आप उसको भी याद कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहे हैं? आप तो आंसू निकालते निकालते उसको याद कर रहे हैं, तो क्या होगा? यानी आप नेगेटिविटी उस इंसान तक भेज रहे हैं।
उस इंसान को पता है कि ये मुझे कॉल करेगा, उस इंसान को पता है कि ये मुझे प्यार करेगा, उस इंसान को पता है कि ये मुझे फोन करेगा। समझ रहे? उसको सब कुछ पता है। और जब आप जानते हैं कि उस इंसान को सब कुछ पता है, तो भैया फिर आपके पागलपन का क्या होगा? आप उसको सजा दे पाएंगे? उस इंसान को रास्ता दिखा पाएंगे? जब वो आपकी एक एक एक्टिविटी को जानता है, एक एक प्रॉब्लम को जानता है, क्या है ये सब? ये सब बेवकूफ़ी है। को रोक दीजिए, शांत हो जाइए बिल्कुल। ज़्यादा लॉयल्टी आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती है, और ज़्यादा प्रेम तो भी आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा प्रेम तो भी रिश्ता ख़त्म, कम प्रेम तो भी रिश्ता ख़त्म, बिल्कुल नहीं प्रेम तो भी रिश्ता ख़त्म। इसलिए आप कहेंगे कि सर फिर कैसे रहे रिश्तों में? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत बहुत लोगों के कॉल आते हैं, बहुत बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। होता क्या है? धोखा। होता क्या है? दर्द। होता क्या है? परेशानी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया रुकिए रुकिए रुकिए। क्यों बार बार मैं कह रहा हूं रुकिए रुकिए रुकिए? चीजें नहीं बन पाई ना। अब आगे की बात समझना। प्यार किया आपने, लेकिन आज ये जो इंसान है ये इतनी बात कह रहा है, तो क्यों कह रहा है? अगर ये इतना बहस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? एक कभी भी अपने पार्टनर से कंप्लेन वाला बिहेवियर ना रखें। आप डेली कंप्लेन करने पे लगे हैं कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आपका तो सारा दिन बिजी रहता है नंबर, आप तो परमानेंट बिजी रहते हैं, ये क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्यों भैया, क्यों? बदलना पड़ेगा अपने आप को, बदलना पड़ेगा आपको। नहीं बदलेंगे तो चीजें बिगड़ती जाएंगी, नहीं बदलेंगे चीजें अकेले हो जाएंगी। तो बार बार और बार बार मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि भैया चीजों को समझना पड़ेगा। अब लास्ट में टिप्स आपको बताता हूं, टिप्स ध्यान से सुन लेना, चाहे कहीं नोट कर लेना। कोशिश करना उस इंसान की जब आपको याद आती है तो आपको उसकी वो बातें याद करनी है जो उसने आपके साथ बिताई है, लेकिन बुरी। आपको उसके वो मामले याद करने हैं जो उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आया समझ में? जैसे चीटिंग, जैसे सारा सारा दिन वेटिंग में रहना, सारा सारा दिन वेट कराना। आया समझ में? ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और जब तक आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे तो रिश्ते को कैसे संभालेंगे? जब तक आप रिश्ते को नहीं संभालेंगे चीजें भी नहीं संभलेंगी। तो बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं कि वेट, साइलेंट रहिए, बहुत साइलेंट। अगर आप साइलेंट तरीके से करेंगे तो चीजें सुधरती चली जाएंगी, लेकिन वॉयलेंट तरीके से करेंगे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी। मैं वही चीज आपको बता रहा था कि शांत और शांत। अब इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो सुन लीजिए। उस पार्टनर से प्यार करना, कभी कभी आपको ये लग जाएगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता है। अब तो सामने वाले इंसान के साथ लड़ाई करते हैं तो फिर मना कर रहा है लड़का, आप बहस करते हैं तो फिर मना कर रहा है। बहस से रिश्तों को खोया जाता है, जुड़ते नहीं। बहस से रिश्तों को खोया जाता है, जुड़ते नहीं रिश्ते। बार बार आपको यही तो मैं समझा रहा हूं, यही तो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, यही चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं कि भैया रुकिए, बात को मानना पड़ेगा। अब लास्ट मैंने जो आपको बताने वाला था, पहले उसके धोखे को याद करिए जो उसने आपके साथ चीटिंग की है,
जो उसने आपका लूटा है, जो आपसे उसने वादा करके और वादे को नहीं निभाया, यानी आप उस इंसान को चेहरे से देखिए, उसके चेहरे में पहले ही बहरूपिया था। नहीं आ समझ अब आ जाएगा। जब आप जानते हैं कि उसने बहुत बुरा आपके साथ किया है और ये बहरूपिया है, ये फंसा लेता है किसी को भी, तो समझना चाहिए था ना, अकल आ जानी चाहिए थी। आज ये जो सब हो रहा है, ये इमोशनल अटैचमेंट में तो हो रहा है। पहले उसके धोखे को याद करिए। जब तक आप उसके धोखे को याद नहीं करेंगे, उसकी चीटिंग को याद नहीं करेंगे, उसके द्वारा दी गई आपको सजा याद नहीं करेंगे, उसके द्वारा आपको ब्लॉक किया गया है उसको याद नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते में टिकना ना टिकना सब अंतर है। समझ रहे हैं? अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो सामने वाला इंसान जानता है कि आप डिपेंडेड है उसके ऊपर। जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं, फिर तो भैया लोग परेशान करते ही आपको, फिर तो अपने तरीके से काम कराते हैं। इमोशनल अटैचमेंट भी ऐसा होता है जैसे कि रोबोट। जब तक सामने वाला नहीं कहेगा तो आप पानी तक नहीं पिएंगे, जब तक सामने वाला नहीं कहेगा तो आप चाय पीने नहीं आएंगे, जब तक सामने वाला नहीं कहेगा वो आपके साथ रिश्तों में नहीं टिकेंगे। आया समझ में? कोशिश करो कि पार्टनर से जितना हो सके डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो। इरिटेट मत करिए रिश्तों को। इरिटेट पता है कब होते हैं? जब आप फ़ोन कॉल, परेशान, मिलना जाना, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खाया, क्या, ये सब इरिटेट करने वाले शब्द हैं। इरिटेट नहीं करना है पार्टनर को, और इरिटेट करना है तो भैया फिर आप रोने लगोगे, परेशान हो जाओगे। नहीं भैया, आपने तो प्यार किया है ना, तो परेशान होने का क्या मतलब है? अब मैंने जो आपको बताया था लास्ट टाइम में, और लास्ट मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, जो टिप्स बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। आपने प्यार किया सामने वाले इंसान से बहुत, आपने सोचा कि चलो यार इसको कोई दिक्कत है तो भी अच्छा रहेगा, इसको मैं अपना समय भी दे देता हूँ, पैसा भी दे देता हूँ। अब आप क्या करते हैं? आप रात दिन उसको पैसे पर पैसा दे रहे हैं, रात दिन उसको समझाने पर समझाना दिखा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है, आपने सब कुछ तरीका बना के देख लिया ना, आपने तो सब कुछ उसके सामने रख दिया ना, फिर भी आप परेशान हैं। तो कुछ और करने की जरूरत है, कुछ और परेशान होने की जरूरत है, कुछ और तरीके को बनाने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, तो भैया फिर तो आप परेशान होंगे ही नहीं, फिर तो आपको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं ना, उनको कोई लॉस दे ही नहीं सकता। अगर आप में बहुत ही ज़्यादा धैर्य हो तो रिश्ता 99 बन जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप तो पहले ही गुस्सा, डोमिनेटेड पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, साइको, बाइपोलर, ये क्या है? ये चिंता से ही तो बीमारियां बनी हुई है। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि भाई ये चिंता छोड़ दो, उससे ज़्यादा तो आप अपने आप को खो रहे हैं। चिंता मतलब आपने अपने आप को खो दिया। अगर किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को तो खोना पड़ेगा ना भैया। 100% अपने आप को खोना पड़ेगा, और नहीं खोना पड़ेगा तो कुछ होने वाला भी नहीं, डमरू बजने वाला है बस। वो मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया, अपने आप को खुद पर डिपेंड कर लिया, यानी इंडिपेंडेंट जिस दिन बन गए, उस दिन सच में आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।